हेलो बच्चों। लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था सिंपल फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। आज हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। दिखने में जो बड़ा हो सकता है वो सच में बड़ा हो सकता है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आज हम लोग सीखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल 7/12, ठीक है। तो और एक लेते हैं 4/5। तो इसमें बड़ा कौन सा है, 7/12 और 4/5? दिखने में तो ये नंबर बड़ा लग रहा है, तो हो सकता है ये बड़ा हो। तो हम लोग इसके लिए निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 7/12 4/5 हम लोग लिख लेते हैं। और हमें ये जो डिनोमिनेटर है 12 एंड 5, इसका कुछ इन दोनों का एक कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। तो कॉमन मल्टीपल क्या है, देखो 60 है। 5 12 60। ये एक नंबर है जो 12 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी हो सकता है। इधर ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो ये दोनों से डिवाइजिबल है। तो हम लोग 5/12 4/5 लिख लेते हैं। और जैसे कि हमें पता है जैसे कि हमें पता है 12 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 5 के साथ 12 करेंगे तो 60 होगा। तो हम लोग वैसे लिख लेते हैं 5 12। अब यहाँ पे क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, 5 12 60, 5 12 60, 7 5 35, 6 48। अब हो गया इन दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम लोग निकाल सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अब कंसिडर करना पड़ेगा न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर कौन किसका बड़ा है, 48। तो सिंस 48 ग्रेटर देन 35, तो 48/60 इज ग्रेटर देन 35/60। सो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि 4/5 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 7/12। अब हमें जब तक पता नहीं चलेगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं निकाल लेंगे, तब तक हम लोग को ये नहीं पता चलेगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ज़रूरी है हम लोग को निकालने के लिए फ्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कैसे फ्रैक्शन का एडिशन निकालते हैं और सब्सट्रैक्शन निकालते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन में जब ऐसे लिखते हैं a/b, ये ऊपर लाइन के ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे के पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर।
हिंदी में ऊपर को बोलते हैं अंश और नीचे को बोलते हैं हर। अंश और नीचे को बोलते हैं हर। असमीज और बांग्ला में इसको ऊपर बोलते हैं लब और नीचे को बोलते हैं हर। अब ये a फॉर एग्जाम्पल a है 2, 3 है b है 3, तो ये 2/3 हो गया। ये सिंपल फ्रैक्शन है। अब अगर न्यूमरेटर को अगर n से हम लोग पहचानते हैं कैपिटल N, और डिनोमिनेटर d से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर न्यूमरेटर d से छोटा है तो ये तो फ्रैक्शन हो गया। अगर न्यूमरेटर d से बड़ा हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल 4/3, 4 3 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे? अगर 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हो जाता है 1 होल नंबर, और बाकी क्या बचता है 1/3। इसको हम लोग समझते हैं सिंपल, जैसे डिवीजन करते हैं ना, ऐसे 4/3। तो 4 में 3 कितने बार जाता है 1 टाइम, सो हो गया 3। बचा कितना कोटेंट में, सॉरी कोटेंट हो गया 1, और रिमाइंडर क्या कितना हो गया 1। तो ये कोटेंट है 1, और इस 1 को क्या कर सकते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसको 1/3 में करेंगे। और थोड़ा और कर लेते हैं, जैसे 9/5, 9 बड़ा है, तो 9 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 1 टाइम 5, रिमाइंडर कितना है 4। तो इसको लिख सकते हैं 1 4/5। ये है सिंपल फ्रैक्शन, ये वाला है सिंपल फ्रैक्शन, ये है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, एक होल नंबर रहेगा। समझे? थैंक यू।